हे गाइस, वेलकम टू सिविल टेक। मैं विनीत कुमार। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का आज का टॉपिक है वो है इरिगेशन कैनाल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इरिगेशन कैनाल का इरिगेशन इंजीनियरिंग जो कि सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, उसमें उसका कितना अहम रोल रहता है। यदि हम लोग इरिगेशन कैनाल के बारे में नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि इरिगेशन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इरिगेशन कैनाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये इरिगेशन कैनाल का पार्ट नंबर 1 है। इसके मैं नेक्स्ट 2 वीडियोज़ और लेकर के आऊँगा। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट 2 वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक में अपलोड कर दूँगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है सिविल टेक ऑफिशियल, जिसको ज्वाइन कर लें। उस चैनल पे आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट्स और ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेंगी। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इरिगेशन कैनाल को मैंने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है कैनाल इन फुली कटिंग, एंड सेकंड पार्ट कैनाल इन पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग। थर्ड पार्ट है हमारा कैनाल इन फुली फिलिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तीनों पार्ट हैं इनका रोल क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कैनाल हमारी फुली कटिंग में है, कौन सी हमारी फुली फिलिंग में है, कौन सी पार्सली कटिंग की है या पार्सली फिलिंग की है। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो ये हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू BT सिलेबस। जैसा कि मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि लास्ट के कुछ सालों में इरिगेशन कैनाल परीक्षा की दृष्टि से एक अपना अलग ही अहम रोल रखता है। इसका जो क्वेश्चन आता है 25 मार्क्स का आता है, तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैनाल में जो मेन पार्ट्स होते हैं, तो पहले हम लोग उन कैनाल की मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेड लेवल, या ये जो जहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक, ये हमारा बेड होता है। बेड का मतलब क्या होता है? कैनाल की तली, मतलब नहर की तली। इस नहर की तली की चौड़ाई यानी बी, ये आप लोगों को क्वेश्चन में देकर के आएगी। यदि आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप लोग अपने आप से डाटा एज्यूम कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा पार्ट है ये डी। डी मीन्स है डेप्थ, डेप्थ ऑफ कैनाल, ठीक। नहर की जितनी गहराई है उसको हम लोग डी से शो करते हैं, यानी नहर की गहराई। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा बर्म। अब बर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कि बर्म क्या होता है, और ये बर्म की जो वैल्यू है ये फिक्स रहती है या प्रत्येक कैनाल के लिए वेरी करती है। तो यहाँ पर पे देखिए, जो हमारे यदि कैनाल हमारी कौन सी है, फुली इन कटिंग वाली कैनाल है, फुली कटिंग की कैनाल है, उसमें जो बर्म की वैल्यू होती है वो होती है 1.5 डी। डी मतलब डेप्थ ऑफ कैनाल। वहीं पर यदि हमारी कैनाल पार्सली कटिंग एंड पार्सलिंग फिलिंग पे है तो उस पर जो बर्म की वैल्यू होगी वो होगी 2.5 डी। नेक्स्ट, यदि हमारी थर्ड टाइप की कैनाल है फुली फिलिंग कैनाल, तो उसमें जो हम लोग बर्म की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 3D, मतलब डेप्थ का 3 टाइम्स। तो ये तो हो गया हमारा बर्म। बर्म हमारे लिए बनाना क्यों इतना आवश्यक हो जाता है? तो बर्म एक तरीके से नहर को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। यदि बाय चांस नहर पे हमारा जो फ्लोइंग वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है, यदि मान लीजिए हमारा जो वाटर का लेवल है अभी यहाँ तक है, लेकिन कुछ समय बाद यदि हमारा वाटर का लेवल इस जगह पे हो जाता है तो इससे क्या करता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि जो हमारा पानी होगा वो इससे बाहर निकल के नहीं जाएगा, यहीं तक ही सीमित रहेगा। फिर नेक्स्ट, इसका एक थर्ड पॉइंट है फ्री बोर्ड। तो हम लोग पहले फ्री बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चा फ्री बोर्ड क्या होता है? तो देखो, जो हमारा, जैसे मैं यहाँ पे एक कैनाल का सेक्शन ड्रॉ करने वाला हूँ, ये मेरा कैनाल का सेक्शन है, ठीक। मान लीजिए मैंने इसे इतनी लेवल के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जो इसकी डेप्थ है वो मैं कैपिटल डी मान लेता हूँ, ठीक। इसकी विड्थ मान लेता हूँ बी। मैंने डिज़ाइन किया हुआ है इसे कैपिटल डी डेप्थ के लिए, लेकिन जो इसका एफएसएल है, एफएसएल से तात्पर्य है फुली सप्लाई लेवल, कि नहर हमारी जो कंटिन्यूसली नहर में पानी रहेगा वो सिर्फ इतनी लेवल तक रहेगा, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल डी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ये वाली हाइट बचती है या ये वाली डेप्थ बचती है, इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा FV, मीन्स फ्री बोर्ड। इसका रोल क्या है? मान लीजिए बाई चांस नहर पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया और मैंने जो अपनी नहर डिज़ाइन की हुई थी वो सिर्फ इतने पानी के लिए ही डिज़ाइन की हुई थी, तब तो फिर क्या होगा? नहर हमारे जो हमारा पानी है, पानी नहर से बाहर निकल के खेतों पे आ जाएगा और हमारी फसल को बर्बाद कर देगा।
और गांव पे भी पहुंच सकता है। तो फॉर दी पर्पज ऑफ सेफ्टी हम लोग नहर पे फ्री बोर्ड, जिसे मुक्तांतर भी बोलते हैं, वो प्रदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पेक्शन रोड, ये सर्विस रोड, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन रोड। इंस्पेक्शन रोड, इंस्पेक्शन रोड से क्या तात्पर्य है? इसको बोलते हैं निरीक्षण भवन, निरीक्षण रोड या निरीक्षण सड़क। तो नहर की समय समय पे देखरेख की जाती है। जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स होते हैं या कर्मचारी होते हैं, वो समय समय पे नहर की देखरेख करते रहते हैं कि नहर कहीं से डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई है, नहर कहीं से फट तो नहीं गई है, या कहीं लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या नहर के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया है। इन सब की देखरेख के लिए हम लोग इस पे इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड करते हैं। इंस्पेक्शन रोड की वैल्यू अलग अलग कैनाल के लिए अलग अलग होती है। जनरली यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू होती है 3.5 मीटर से 4 मीटर तक। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड की हम लोग वैल्यू कितने लेंगे? 3.5 मीटर से 4 मीटर तक। साथ ही हम लोग सड़क पे कैमर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/8। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे इस जगह पे जो पानी होगा ये यहाँ से फ्लो करते हुए और ऐसे बहते हुए ये हमारे ड्रेन में पहुँच जाएगा। ठीक, इस स्लो का सिर्फ तात्पर्य इतना ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये हमारा है स्पॉइल बैंक। जो हमारा यहाँ पे इस जगह पे इसका रोल होता है, इसको फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं डॉवेल। वही रोल यहाँ पे हमारा होता है स्पॉइल बैंक का। इससे क्या करता है कि नहर के दोनों साइड के, यानी यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो, ये ऊंचाइयाँ क्या कर दी, यानी यदि बाई चांस हमारा नहर का जो वाटर लेवल है इसके ऊपर भी हो जाता है, ठीक, तो इससे हमें ज़्यादा खतरा नहीं होगा और पानी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। जो कि पानी यदि हम लोग यहाँ पे स्पॉइल बैंक और इस जगह पे डॉवेल ना प्रोवाइड करते, ठीक, या ये वाला पार्ट ना प्रोवाइड करते, सिर्फ ओनली एक समतल सतह ही होती, तो जो नहर का पानी है वो हमारा यहाँ से बाहर निकलता, यहाँ से बाहर निकल जाता, और जितनी भी फसलें हैं, ये गांव हैं, उससे हमारा पानी भर जाता। तो इन सब से बचाने के लिए हम लोग, या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे एक मिट्टी के ऊंचे ऊंचे बंधे के रूप में बना देते हैं। स्पॉइल बैंक का दूसरा रोल ये भी होता है कि जिस टाइम पे हम लोग इरिगेशन कैनाल की खुदाई करते हैं, खुदाई करने से जो हमारी मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को हम व्यर्थ कहीं ना फेंकते हुए एक जगह पे, जो कि हमारा इरिगेशन कैनाल से कुछ ही दूरी पे यहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। उसे हम लोग स्पॉइल बैंक या सॉइल बैंक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये NSL लिखा हुआ है, NSL का मतलब होता है नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल। इसको जनरली हम लोग ग्राउंड लेवल के नाम से भी जानते हैं। ग्राउंड लेवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सरफेस लेवल बोलते हैं। मतलब भूमि का नेचुरल रूप में जो उसका लेवल होता है वो NSL या NGL या GL के नाम से जाना जाता है।
फिर यहाँ पर भी ये हमारी ड्रेन बनी हुई है। ड्रेन मीन्स नाली। इसका रोल क्या होता है, आसपास का, इधर का प्लस इधर का जो भी वाटर है वो यहाँ से बह करके इसके थ्रू आगे निकल जाएगा, नहर के किनारे पे इकट्ठा नहीं होगा। इसका यही रोल होता है। इसकी जो डेप्थ और विड्थ रखते हैं, इनका कुछ क्राइटेरिया है जो फिक्स किया गया है। तो इसकी जो हम लोग चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 0.6 मीटर ड्रेन की, ठीक। और जो इसकी गहराई होगी वो होगी 0.3 मीटर। ये है हमारा ड्रेन के लिए कुछ डेटा कि जो हम लोग गहराई रखेंगे 0.3 मीटर और जो इसकी चौड़ाई रखेंगे 0.6 मीटर। साथ ही पे यहाँ पे हम लोग जो साइड स्लोप देंगे वो देंगे 1:1 का। कितना देंगे, 1:1 का। तो बेटा यहाँ पे 1:1 से तात्पर्य क्या है, 1:1 इसको हम लोग जानते हैं H/V के रूप में, मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि 1:1 या H/V या H/V का मतलब क्या है। जैसे हम लोग, ये कोई डेटा नहीं होता है, सिर्फ एक यूनिट होती है। यदि हम 1 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे, 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे, तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमारा स्लोप बनता है उस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 1:1, ठीक। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई, वर्टिकल की वैल्यू हो गई। तो हम 1 मीटर हॉरिजॉन्टल गए, 1 मीटर वर्टिकल गए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने मिला दिया, ठीक। इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में जो ये रेशियो मिला, ठीक, तो ये हमारा रेशियो कौन सा हो गया, ये हो गया 1:1 का रेशियो। तो ये हमारा 1:1 का जो साइड स्लोप दिया जाता है, ये दिया जाता है ड्रेन में। अब नेक्स्ट हम लोग डॉवेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को ये पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग डॉवेल बोलते हैं। तो बेटा डॉवेल का काम क्या होता है, जैसे ये हमारी इंस्ट्रक्शन रोड है, हमने जनरली अपनी सड़कों पे देखा होगा कि सड़कों के किनारे पे कर्व या बीच में डिवाइडर होता है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे सड़क पे हमारा या रोड पे हमारा कर्व होता है या साइड रेल लगी होती है कि हम लोग सड़क से बाहर ना चले जाएं, तो एक तरीके से ये डॉवेल भी ऑब्स्ट्रक्शन का ही एक रूप होता है। ये सिर्फ ओनली हमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि यहाँ से चलने वाला जो भी व्यक्ति है या साधन है, तो इनके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड हो जाए तो उसे आसानी समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या है, कि इसके इधर हमारा इरिगेशन कैनाल है, यानी हमारा चैनल सेक्शन है, इस पार्ट पे हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो इसकी टॉप विड्थ रखते हैं डॉवेल की, वो रखते हैं 0.6 मीटर से 0.4 मीटर तक, ठीक। यानी इसकी जो टॉप विड्थ रखेंगे हम, वो कितनी रखेंगे, 0.6 मीटर से 0.4 मीटर तक, इतनी रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो हम साइड स्लोप देंगे वो देंगे 1.5:1 का। इससे तात्पर्य क्या है कि हम 1.5 हॉरिजॉन्टल जाएंगे और 1 वर्टिकल जाएंगे, उनको मिलाने से जो हमारा स्लोप बनेगा वो कौन सा होगा, 1.5:1 का स्लोप होगा। जैसे 1.5:1, इसमें ये हमारा H हो गया, ये हमारा V हो गया, ठीक। अब मैं 1 यूनिट वर्टिकल चला जाता हूँ, 1.5 यूनिट हॉरिजॉन्टल चला आता हूँ। इन पॉइंट्स को मिलाने पे जो ये हमारा स्लोप बनता है, ठीक, ये जो स्लोप हमारा बनता है, इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, 1.5:1 का स्लोप बोलेंगे। FSL
फुल सप्लाई लेवल, फ्री बोर्ड, मुक्तांतर, बेड लेवल, नहर की तली, बेड लेवल की विड्थ या नहर की तली की चौड़ाई हमारे क्वेश्चन में देकर के आएगी। अब यहाँ पे देखिए बीच में जो एक गैप होता है सर्विस रोड से और ड्रेन के बीच में, हम लोग यहाँ पे कुछ गैप देते हैं। ये भी ड्यू टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कि यहाँ पे हमारी क्या है, ड्रेन बनी हुई है, ये ड्रेन का पानी ज़्यादा जाएगा तो इस सर्विस रोड को धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ विड्थ या कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं कि इनके बीच में ये दूरी बनी रहे, जिससे कि जो यदि नहर का पानी यदि नाली का पानी ज़्यादा फ्लो भी होता है तो हमारे रोड को या रोड की मिट्टी को काट ना सके, रोड हमारा स्टेबल बना रहे। तो ये जो हम लोग चौड़ाई रखते हैं, ये रखते हैं 0.6 मीटर। बेटा ये डाटा हमारा याद करने वाला होता है, क्योंकि ये डाटा क्वेश्चन में दे करके नहीं आता है। नेक्स्ट, स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक की टॉप विड्थ, स्पॉइल बैंक के टॉप विड्थ की जो चौड़ाई होती है, यदि आपको क्वेश्चन में दे करके आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यदि नहीं दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी बी की वैल्यू होगी 1.8 मीटर से 2.4 मीटर तक। ये हम लोग ये वैल्यू अपनी रखेंगे। ये स्पॉइल बैंक की टॉप विड्थ, इसको हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोल देते हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाना क्वेश्चन देख के कि एम्बैंकमेंट दिया हुआ है सर, तो अब एम्बैंकमेंट होता क्या है। तो इसी स्पॉइल बैंक को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एम्बैंकमेंट। ठीक, तो इसी को हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोल देते हैं। इसका जो साइड स्लोप होता है वो 1.5:1 होता है। मीन्स 1.5 हमारा हॉरिजॉन्टल जाएंगे और 1 वर्टिकल जाएंगे, 1 यूनिट वर्टिकल जाएंगे। इसको मिलाने के बाद जो हमारा स्लोप बनेगा वो क्या होगा, 1.5:1 होगा। ठीक, अब इसके बाद इससे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे हम कैनाल बाउंड्री प्रोवाइड कर देते हैं। सेम नेक्स्ट अपोजिट साइड भी हम ऐसे कैनाल बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। कैनाल बाउंड्री, तो कैनाल बाउंड्री से तात्पर्य क्या होता है, कैनाल बाउंड्री से तात्पर्य ये है कि इधर की कैनाल बाउंड्री प्लस अपोजिट साइड यानी इस तरफ की भी कैनाल बाउंड्री, इनके बीच का जो भी एरिया है या जो चौड़ाई है या जो विड्थ है, उस विड्थ को हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लिया हुआ है। यानी इतनी विड्थ या इतनी ज़मीन या इतना क्षेत्र हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिग्रहण क्षेत्र में आता है। इसके बाहर वाला जो एरिया होगा ये होगा हमारा किसानों का एरिया, यानी खेत वगैरह होंगे। लेकिन इससे जो अंदर होगा ये हमारा यानी इधर का एरिया ये होगा इरिगेशन डिपार्टमेंट का एरिया। जो हम लोग नहर की चैनल बनाते हैं, नहर की चैनल पे जो साइड स्लोप देते हैं उसका जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:1, मीन्स 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। साथ में आप लोग ये भी देखिएगा, यदि बाई चांस आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे भूल जाते हैं कि किस जगह पे जो हमारा साइड स्लोप दिया हुआ था तो कितना कितना है, तो हर जगह पे हम सेम ही डेटा रख सकते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ देखिए, जो यहाँ पे हमारा साइड स्लोप है 1:1 का दिया हुआ है, यहाँ भी 1:1 का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा साइड स्लोप है 1.5:1 का दिया हुआ है, इस जगह पे भी हमारा 1.5:1 का दिया हुआ है।
तो इनको हम सेम भी कर सकते हैं, यानी इसका जो साइड स्लोप होगा इसको हम 1:1 भी कर सकते हैं। ये कोई हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फिक्स नहीं किया हुआ है। बहुत ही हाईली लेवल पे जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे ये डेटा कुछ ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि कहाँ पे कितना साइड स्लोप था, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ हमें कैनाल का ओनली क्रॉस सेक्शन ही बनाना है। तो यदि थोड़े माइनर से साइड स्लोप हम कम भी कर देते हैं तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें डिस्कस कर लिया कि नहर की जो तली की चौड़ाई है यानी बी, ये हमारे क्वेश्चन में दे के आएगा। डी है ये भी हमारा क्वेश्चन में दे के आएगा। फ्री बोर्ड आप लोग अपने आप से रख सकते हैं 0.3 मीटर टू 0.4 मीटर तक। ये हमारा फ्री बोर्ड हो गया। बर्म में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बर्म की जो वैल्यू होगी, यदि कैनाल सेक्शन हमारा फुली कटिंग में है तो 1.5D, पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग है तो 2.5D एंड फुली फिलिंग है तो 3D। नेक्स्ट डॉवेल, तो डॉवेल की जो हम टॉप की चौड़ाई रखेंगे यानी टॉप विड्थ वो रखेंगे 0.6 मीटर टू 0.4 मीटर। फिर इंस्पेक्शन रोड की हम जो चौड़ाई रखेंगे वो 3.5 मीटर टू 4 मीटर। ड्रेन की जो चौड़ाई रखेंगे 0.6 मीटर। ड्रेन की जो गहराई रखेंगे 0.3 मीटर। अब एम्बैंकमेंट की बॉटम की तली से ये हाइट हमारे क्वेश्चन में दे करके आती है कि हाइट कितनी होगी। लेकिन कभी कभी क्या करता है वो इस पार्ट की हाइट नहीं देता है, तो जितनी हाइट हम लोग यहाँ पे मानते हैं सेम उतनी ही हाइट हम लोग यहाँ मान लेते हैं। जैसे इसको हमने माना h, तो h हम इसे ही मान लेंगे। फिर इसके बाद में अपना डॉवल बनाएंगे, ये डॉवल बन गया। फिर डॉवल की जो डेप्थ होती है, विड्थ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन डॉवल की जो डेप्थ होती है वो होती है 0.6 मीटर टू 0.4 मीटर। इतनी हम लोग इस डॉवल की विड्थ रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारे कि जो कैनाल में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं या टर्मिनोलॉजी होती है, तो क्योंकि कैनाल सेक्शन या ड्राइंग बनाने से पहले ये टर्मिनोलॉजी समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट से ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेक्शन हमारा फुली कटिंग में बना हुआ है, ये फुल इन फिलिंग में बना हुआ है, ये पार्सली कटिंग या पार्सली फिलिंग में बना हुआ है। तो देखिए, यदि हमारा चैनल सेक्शन टोटल नेचुरल ग्राउंड लेवल से, मतलब जैसे लाइक एज, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक। यदि जो सब कैनाल सेक्शन है वो टोटल डेप्थ में बना हुआ है, मतलब ये हमारा हो गया एनजीएल, ठीक। एनजीएल को कटिंग करके मैंने क्या किया, यहाँ पे डी, ये मेरी इस नहर की डेप्थ हो गई, ये इसकी बी, इसकी चौड़ाई हो गई। मतलब पूरा का पूरा सेक्शन मैंने एनजीएल से नीचे बनाया हुआ है। तो ये मेरी जो नहर हो जाएगी या कैनाल हो जाएगी, ये फुल इन कटिंग की हो जाएगी। यहीं पर पे यदि मैं कैनाल का जो हाफ पार्ट है वो ऊपर बना दूं, मीन्स मेरा एनजीएल यहाँ से था, ठीक। यानी ये वाला जो लेवल है वो है एनजीएल का लेवल। इसके ऊपर मैंने यहाँ से ऐसे साइड स्लोप दिया, डॉवल दिया, ऐसे आ गया, यहाँ से री इंस्पेक्शन रोड दिया, ये बन गया। नीचे आया, नीचे कहाँ तक आऊँगा, जो मेरा एनजीएल है उस लेवल तक नीचे आ जाऊँगा।
ठीक, ये लेवल यहाँ से इधर गया, ये स्पॉइल बैंक मैंने साइड स्लोप दिया, यहाँ से आगे आया, ये मेरा क्या हो गया, स्पॉइल बैंक की टॉप विड्थ हो गई, फिर नीचे आ गया, आगे बढ़ा, यहाँ से मैंने ट्रेन दे दी। तो इस प्रकार की जो सेक्शन होगी, तो इसमें देख रहे होंगे कि जो कैनाल का हमारा ये हाफ सेक्शन है, तो हाफ हमारा देखो ये नीचे बना हुआ है, ठीक, और ये हाफ पार्ट क्या है, एनजीएल से ऊपर बना हुआ, क्योंकि एनजीएल का हमारा ये लेवल है, एनजीएल से हाफ पार्ट ऊपर बना हुआ है और हाफ पार्ट हमारा क्या है, एनजीएल से नीचे बना हुआ है। इसके मतलब ये जो कैनाल का सेक्शन है, तो ये सेक्शन हमारा कौन सा हो गया, पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग, मतलब आंशिक रूप से कटाव और आंशिक रूप से भराव। जो क्लियर ही दिख रहा है कि हमने देखो इतना पार्ट क्या किया है, एनजीएल से नीचे कटिंग करके बनाया हुआ है, और बाकी जो ये वाला पार्ट है, ठीक, ये वाला पार्ट क्या है, मिट्टी की फिलिंग करके बनाई है। तो ये हमारी कैनाल कौन सी होगी, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग की कैनाल हो गई। नेक्स्ट वहीं पर यदि मैं अपनी पूरी कैनाल मिट्टी को फिल करके बनाता हूँ, लाइक एज मेरा जो एनजीएल है वो ये वाला लेवल है, ठीक। अब मैं जो नहर बना रहा हूँ, नहर का सेक्शन मेरा ये होगा, ये मेरा एनजीएल हो गया, ठीक। इसके ही ऊपर मेरा एफएसएल हो जाएगा। इस कंडीशन पे जो ये हमारा चैनल सेक्शन बन रहा है, ये कौन सा सेक्शन होगा हमारा, ये होगा फुली फिलिंग चैनल सेक्शन, ठीक। तो अब इस डायग्राम पे देखिए, जो सबसे पहला मेरा ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक, ये जो बना हुआ है इसमें दिया हुआ है NSL एवं FSL, मतलब जो मेरा नेचुरल सरफेस लेवल है वो FSL से ऊपर है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो मेरी नहर है वो कौन सी नहर है, फुली इन कटिंग की नहर है, फुली इन कटिंग, ठीक। क्योंकि इस पूरी की पूरी नहर को देखो, मेरा ग्राउंड लेवल यहाँ से आ रहा है, नहर को पूरा काट करके बनाया गया है, तो मिट्टी को काट करके बनाया गया है, तो नहर कौन सी हो गई, फुली इन कटिंग कैनाल हो गई। नेक्स्ट जो कैनाल बनी हुई है, इसमें देख रहे होंगे कि इसका ये हाफ पार्ट है, ये देखो, ये इतना पार्ट क्या किया है, कटिंग करके बनाया गया है। नेक्स्ट इतना पार्ट फिल करके बनाया गया है, ठीक। तो ये मेरी कैनाल कौन सी हो गई, पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग कैनाल, जो कि इसमें लिखा हुआ है NSL बिटवीन FSL एंड बेड लेवल, मतलब कि जो मेरा नेचुरल सरफेस लेवल है, मीन्स ये वाला लेवल, ठीक, जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो क्या कर रहा है, बेड लेवल मीन्स इस लेवल, FSL मतलब इस लेवल, इन दोनों लेवल के बीच में है। तो इस प्रकार की कैनाल कौन सी होगी, पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग कैनाल। नेक्स्ट है फुली इन फिलिंग कैनाल, मतलब पूर्णतः भराव वाली कैनाल, ये पूर्णतः भराव वाली नहर। इससे तात्पर्य क्या है बेटा कि इस डायग्राम पे देखिए, जो हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक, इस पे जो नहर का पूरा चैनल सेक्शन बनाया गया है वो पूरा मिट्टी से भर करके बनाया गया है। मीन्स जो हमारा NGL या NSL का लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक। लेकिन नहर क्या बनी हुई है, नहर का लेवल, नहर इससे ऊपर बनी हुई है, ठीक। मतलब पूरे पार्ट पे क्या किया है, मिट्टी को भरा गया है। भरने के बाद फिर हमने यहाँ पे कैनाल को अपनी बनाया हुआ है। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हो गया, फुली इन फिलिंग कैनाल। तो इनके जो टर्म थे, मींस सर्विस रोड, डॉवेल, बर्म, साइड स्लोप, फ्री बोर्ड, बेड लेवल, ड्रेन, स्पॉइल बैंक, तो एक एक करके हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हमारे
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी प्रकार से इस टॉपिक को मत छोड़िएगा और इसको सीखने की कोशिश करें। यदि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका और मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोज, नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक्स एंड PDF notes, subscribe my Telegram channel Civil Tech Official। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे ये भी देखिए डायग्राम दिखाया गया है, ठीक। इसमें बॉटम विड्थ है, फ्री बोर्ड है, बर्म है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा बर्म हो गया 1.5D, ये हमारा क्या हो गया डॉवेल हो गया, ये हमारा सर्विस रोड हो गया 3.6 मीटर, ये हमारा क्या हो गया सर्विस रोड और ड्रेन के बीच में जो गैप देते हैं वो गैप हो गया, ये ड्रेन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा NSL हो गया। यहाँ पे कैनाल बाउंड्री बनाना ना भूलें, यहाँ पे हमें कैनाल बाउंड्री भी बना ली है। नेक्स्ट और जो भी इसके दो पार्ट्स हैं, जो दो कैनाल शेष रह जा रही हैं, फुली इन फिलिंग की कैनाल और पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग की कैनाल, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत ही जल्द आए तो अपना रिस्पांस ज़रूर दें। कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं किस प्रकार के आते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, एक जलमार्ग मतलब चैनल का क्रॉस सेक्शन किसी उचित मापक पर खींचें जिसका नेचुरल सरफेस लेवल उसके बेड लेवल के ऊपर हो। मीन्स नेचुरल सरफेस लेवल उसके बेड लेवल से ऊपर हो। तो कुछ अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया उससे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैनाल हमारी किस प्रकार की हुई, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना डाटा दिया हुआ है कि जलमार्ग की जो निचली चौड़ाई है वो 3 मीटर, यानी जो B है बॉटम विड्थ वो 3 मीटर हो गई। जलमार्ग की गहराई 60 सेंटीमीटर, यानी D की वैल्यू कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर हो गई। बर्म की चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, इसमें उसने बर्म की चौड़ाई दे दी है। फिर एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई, एम्बैंकमेंट मतलब स्पॉइल बैंक, एम्बैंकमेंट का मतलब क्या हो गया स्पॉइल बैंक, ठीक। स्पॉइल बैंक की जो ऊपरी चौड़ाई है वो उसने दे दी है कितनी 1.2 मीटर। इसके बाद फिर एम्बैंकमेंट की ऊंचाई 0.8 मीटर और डॉवेल की जो ऊपरी चौड़ाई है वो 0.4 मीटर उसने क्वेश्चन दे रखी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि हमारा जो चैनल सेक्शन है किस प्रकार का चैनल सेक्शन है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे या कैसे बनाएंगे। तो सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे ये इतना डेटा है कि जिस डेटा की सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा जो चैनल सेक्शन है किस प्रकार का चैनल सेक्शन है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, जिसका नेचुरल सरफेस लेवल उसके बेड लेवल के ऊपर हो, मतलब कि उसका जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो उसके बेड लेवल से ऊपर है। यानी सपोज दैट मेरा नेचुरल सरफेस लेवल ये है, ठीक। बेड लेवल मेरा ये है, तो उसने क्या बोला हुआ है कि नेचुरल सरफेस लेवल, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NSL, यहाँ पे लिख देता हूँ बेड लेवल, ठीक। यहाँ पे देखिए जैसा उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था मैंने सेम वही बना दिया कि जो मेरा नेचुरल सरफेस लेवल है वो बेड लेवल से ऊपर है। तो ये मेरी जो कैनाल हो गई या कैनाल का सेक्शन हो गया, वो सेक्शन कौन सा हो गया फुली इन कटिंग कैनाल, फुली इन कटिंग
कैनाल। ठीक, क्योंकि इसमें जो नहर बनाई गई है वो पूर्णतया मिट्टी को, ये सरफेस लेवल को काट करके बनाई गई है। ये देखिए, ठीक, ये मेरा था NSL, ये था मेरा बेड लेवल। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इतना बर्म प्रोवाइड करूँगा, बर्म दे दिया मैंने। बर्म के बाद यहाँ से ये स्पॉइल बैंक दूंगा। स्पॉइल बैंक की उसने ऊपरी एम्बैंकमेंट की ऊपरी ऊंचाई भी बोल रहा है, साथ में एम्बैंकमेंट की, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये एम्बैंकमेंट की चौड़ाई है। ठीक, जो ऊंचाई दे रखा हुआ है ये एम्बैंकमेंट की चौड़ाई है। ऊंचाई का मतलब क्या है कि ऊंचाई हमारी यहाँ से हो गई, लेकिन उसने बोला हुआ है इसकी ऊपरी ऊंचाई। तो ऊपरी ऊंचाई का मतलब क्या है कि सिर्फ इतनी ऊंचाई, यानी ये वाली जो ऊंचाई है ये एम्बैंकमेंट की ऊपरी ऊंचाई हो गई। ये कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर। फिर इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 0.8 मीटर, यानी ये है वो कितना दे रखा हुआ है, ये डेटा ये 0.8 मीटर दे रखा हुआ है। ठीक, शेष इसी प्रकार इधर भी हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, बर्म था, मैंने बर्म यहाँ भी दे दिया। ये मेरी नहर की तली की चौड़ाई हो गई 3 मीटर। ठीक, मेरे नहर की तली की चौड़ाई हो गई, ये हो गई 3 मीटर। इसकी जो डेप्थ है वो मैंने डेप्थ भी यहाँ पे दे दी, कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। तो लिख दो यहाँ पे 0.6 मीटर। ये मेरा बर्म हो गया। बर्म भी उसने दे रखा हुआ है, बर्म कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 1.2 सेंटीमीटर। बर्म के बाद फिर मैं यहाँ से 1.5/1 का स्लोप दूंगा। स्लोप देने के बाद जो इसकी ऊंचाई, अब देखना यहाँ पर पे जो इसकी ऊंचाई है सेम इसी ऊंचाई इसकी यहाँ पे रख देना, यानी ये जो ऊंचाई होगी हमारी, ये ऊंचाई सेम इसी के बराबर हो जाएगी। यानी जितनी मैंने यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई रखी हुई थी, ये ऊंचाई मेरे क्वेश्चन में कितनी दे रखी हुई है, ये दे रखी हुई है 1.2 मीटर। तो यहाँ भी 1.2 मीटर ही रख लो। ठीक, डॉवेल की ऊपरी चौड़ाई 0.4, ये रख दो 0.4 मीटर। 0.4 मीटर हो गया मेरा। इसके बाद फिर 0.6 मीटर मैं डाउनवर्ड आ जाऊंगा। जितना स्लोप यहाँ लिया हुआ था उतने स्लोप मैं यहाँ पे ले लूँगा। वो स्लोप लेने के बाद यहाँ से सर्विस रोड बना दूंगा। अब सर्विस रोड को यहाँ से नीचे ले आऊँगा, कुछ स्पेस छोड़ूंगा, अब यहाँ पे ड्रेन बना दूंगा। ठीक, तो ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये हो गया सर्विस रोड, ये सर्विस रोड हो गया, ये हो गया डॉवेल हो गया। ठीक, ये मेरा चैनल सेक्शन हो गया, ये बर्म हो गया, ये भी इस प्रकार यहाँ बर्म हो गया, ये स्पॉइल बैंक या एम्बैंकमेंट हो गया, या एम्बैंकमेंट हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी ड्राइंग शीट पे बनाइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिएगा। उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग या मैं आपके उन कमेंट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू गाइस। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें,
और यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट बहुत ही जल्द लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। सो थैंक यू गाइज़।